आज की दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स का खतरा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। अगर कल को एक ग्लोबल वॉर होता है, तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? क्या इंडिया किसी एक पावरफुल कैंप का हिस्सा बनेगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, या फिर अपने पुराने दोस्त रशिया का साथ देगा, या फिर इंडिया अपना एक अलग रास्ता चुनेगा, एक ऐसा रास्ता जो दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सके? इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से एक यूनिक बैलेंस पर बेस्ड रही है। एक ऐसा बैलेंस जहां दोस्ती भी है और इंडिपेंडेंस भी। आज जब हम रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर को देखते हैं, या फिर इजराइल और गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बात क्लियरली समझ आती है। इंडिया कभी भी जल्दबाजी में किसी एक साइड का हिस्सा नहीं बनता। इंडिया हर सिचुएशन को डीपली एनालाइज करता है, हर एंगल को समझता है, और फिर अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से डिसीजन लेता है। ये अप्रोच इंडिया को दूसरे देशों से अलग बनाती है। एक तरफ इंडिया के रशिया के साथ डेकेड्स पुराने डिफेंस रिलेशंस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया की पार्टनरशिप आज के टाइम में इनोवेशन, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। इसके अलावा फ्रांस और इजराइल के साथ भी इंडिया के रिलेशंस उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया का फोकस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने डिसीजंस खुद लेना बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर कल को कोई वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, तो इंडिया सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देगा। इंडिया वॉर में तभी एक्टिवली एंटर करेगा जब उसकी सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर सीधा खतरा हो। और अगर ऐसा होता है, मान लो चाइना या पाकिस्तान की तरफ से कोई डायरेक्ट एग्रेशन होता है, तो फिर इंडिया का जवाब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि पावरफुल और डिसाइसिव होगा। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का असली गोल वॉर जीतना नहीं, बल्कि वॉर को अवॉइड करना है। क्योंकि वॉर का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं होता, बल्कि तबाही, इकोनॉमिक डैमेज और हजारों लाखों जिंदगियों का नुकसान होता है। इसीलिए इंडिया हमेशा डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस को सबसे ऊपर रखता है। आज के ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया एक ऐसे नेशन के रूप में उभर रहा है जो बैलेंस, मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल सेट करता है। इंडिया किसी का फॉलोअर नहीं है, इंडिया एक लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है, और शायद आने वाले टाइम में दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड आवाज़ भारत से ही मिलेगी।